तो देखिए, यूपी में बीजेपी बढ़त बनाते हुए दिख रही है, लेकिन पंजाब और कर्नाटक में क्या स्थिति है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कर्नाटक में इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं है। तो पंजाब में अकाली दल से अलायंस टूट चुका है। पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। जो पंजाब किसान आंदोलन का एपिसेंटर है, जहां से निकले अन्नदाता अब भी सड़क पर डटे हैं, एमएसपी को लेकर अड़े हैं, वहां चुनाव से ठीक पहले लोगों का सियासी मूड क्या है, ये हम आपको बताएंगे एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। मगर उससे पहले जान लीजिए कि पंजाब में 3 रीजन, मालवा, माझा और दोआब। मालवा में 8 सीटें हैं, जिनमें से 2019 में कांग्रेस को 5, अकाली दल को 2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी शून्य पर थी। माझा में 3 सीटें हैं, जिनमें से 1 बीजेपी, 2 कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि दोआब में 2 सीटें हैं, जिनमें से 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी को मिली थी। कुल मिलाकर 13 लोकसभा सीट वाले पंजाब में बीजेपी को 2, अकाली को 2, कांग्रेस को 8 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी। दो 2019 के चुनाव में बीजेपी और अकाली दल साथ चुनावी मैदान में थे, लेकिन 2020 में कृषि कानून के नाम पर अकाली दल एनडीए से अलग हो गया। लेकिन एक बार फिर अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन की चर्चा है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बीजेपी में शामिल होने वाली। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी देश भर में एक साथ है, मगर पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसका क्या असर पड़ेगा वो समझिए। 8 सीटें कांग्रेस की थी, 2 बीजेपी, 2 शिरोमणि अकाली दल और 1 आम आदमी पार्टी की। और इस बार का एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे का आकलन क्या है? पहले नंबर की पार्टी प्रियंका गौर कीजिएगा, आम आदमी पार्टी 6 सीटें, जबकि वोट प्रतिशत 3% कम है कांग्रेस से। कांग्रेस के खाते में 5, बीजेपी की 1 और शिरोमणि अकाली दल की भी 1 सीट आती दिख रही है। पंजाब में किसान आंदोलन और अकाली बीजेपी की दूरी का असर साफ साफ दिख रहा है। अब जरा समझिए कि जिस कर्नाटक को बीजेपी के दक्षिण का द्वार कहा जाता है, वहां इस बार लोगों का मिजाज क्या है। कर्नाटक में अभी भी एनडीए जो है वो मजबूत स्थिति में दिख रही है। अब वक्त आ गया है जब मैं आपको वो संख्या बता दूं, वो डेटा बता दूं कि सी वोटर के सर्वे में कौन सी संख्या निकल के आई है। तो कर्नाटक में जो स्थिति रहने वाली है, देखिए डेटा आपके सामने है कि एनडीए के खाते में 23 सीट जा सकते हैं, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें अब की बार जा सकती हैं। ये डेटा निकलकर सामने आया है सर्वे में। पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी या कहिए कि एनडीए गठबंधन कर्नाटक में पिछड़ता दिख रहा है। 2019 के चुनाव में एनडीए को कर्नाटक में 26 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 और जेडीएस को 1 सीट मिली थी। पिछले चुनाव में जेडीएस और कांग्रेस एक साथ चुनाव मैदान में थे, जबकि इस बार जेडीएस बीजेपी के साथ है। कांग्रेस विधानसभा का प्रदर्शन यहाँ दोहराती हुई क्यों नहीं दिखती है, या उसके कहीं आसपास भी नहीं दिखती है? उसका शायद एक ये कारण हो सकता है कि इस वक्त कर्नाटक बड़े पैमाने पर एक बड़े जल संकट से जूझ रहा है। दक्षिण में नुकसान झेलने वाली बीजेपी का पूर्वोत्तर में क्या हाल है, उसे समझने के लिए सबसे पहले असम के आंकड़ों को समझिए। असम में लोकसभा की 14 सीटें, 2019 में बीजेपी को 9, कांग्रेस को 3, एआईयूडीएफ को 1 और 1 निर्दलीय चुनकर संसद पहुंचे थे। असम में कांग्रेस 12 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है, जबकि बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी, उनमें पुराने 6 सांसद हैं और 5 नए चेहरे हैं। इस बार लोगों का मूड क्या है, जानिए। तो देखिए, 12 सीटें एनडीए को मिलती दिख रही है। इंडिया गठबंधन को महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। एआईयूडीएफ और अन्य दोनों का खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा है यहां, यानी कि 12 सीटों के साथ यहां पर एनडीए आगे दिखाई दे रही है। 14 में से 12 सीटें एनडीए। ये आंकड़े तब हैं जबकि सीएए पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। अब सीएए लागू हो चुका है। सीएए के खिलाफ असम में 30 संगठनों ने प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ हमलावर है। ये जो सर्वेक्षण है, ये सीए लागू होने से पहले का है, और सीए लागू होने का असम की राजनीति के ऊपर कुछ न कुछ असर जरूर पड़ रहा है।
और वो असर हम लोग देख भी रहे हैं वहाँ पर। सीए के खिलाफ जैसे आंसू है, आज अखबारों में बड़ी तस्वीर छपी है, वो सब लोग मशालें लेके काफ़ी विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरे कुछ संगठन भी उसके खिलाफ सीए को जला रहे हैं। तो वो असर किस तरीके से असम की राजनीति को प्रभावित करता है, कहाँ तक वो असर जाएगा, हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार उससे कैसे निपटने के तौर तरीके वो खोज रहे हैं। वो लोग, पुलिस जो है बहुत सारे आंदोलनकारियों से बॉन्ड भरवा रही है और कई तरीके अपनाए जा रहे हैं उससे निपटने के। तो विपक्षी दल उसको किस तरीके से उसमें हस्तक्षेप करते हैं, इन तमाम बातों से पता चल लगेगा कि ये आंकड़ा जो है कितना प्रभावित होता है। असम के अलावा नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं जहां लोकसभा की 13 सीटें हैं। वहां का चुनाव पूर्व संकेत क्या है वो भी जान लीजिए जरा। असम को छोड़कर जो ये 11 सीटें हैं 7 राज्यों की, पूर्वोत्तर की ये तमाम राज्य और उनकी सीटें, इनमें से अब जल्दी से अपने दर्शकों को वो भी बता देते हैं कि आखिर एनडीए गठबंधन में भी किसको क्या मिलता दिखाई दे रहा है इस सर्वे में। तो देखिए यहाँ पर जो 2 सीटें हैं वो एनपीपी, ये मेघालय की बात मैं कर रही हूं, और इसके साथ ही एनडीपीपी को 1 नागालैंड की है, और सिक्किम की सीट की अगर हम बात करें, सिक्किम में 1 सीट जो कि एसकेएम को जाती दिखाई दे रही है, और बीजेपी को यहां सीधे सीधे 5 सीटें दिख रही हैं। तो ये पूरा जो लेखा जोखा इन तमाम सीटों का, कुल 9 सीटें और उनमें से किसके पास कितना जा रहा है। मेघालय में 2 सीटें जो एनपीपी को, एनडीपीपी को 1 सीट, नागालैंड में, सिक्किम की 1 सीट एसकेएमएम, और इसके साथ ही यहां पर बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। त्रिपुरा की भी इसमें सीट है और जिस तरह से मणिपुर की भी सीट इसमें शामिल है। तो ये पूर्वोत्तर में एनडीए की स्थिति है। नॉर्थ ईस्ट को सियासी तौर पर साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम से लेकर अरुणाचल तक घूम कर लौटे। वोट के लिए तरक्की को सीढ़ी बना रहे हैं। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, ये जरा अरुणाचल में आएंगे ना, इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था, याद है ना, 2019 में। और आज क्या हुआ, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये गारंटी पक्की गारंटी है कि नहीं है? मोदी की ऐसी गारंटी जब पूरी होती है तो नॉर्थ ईस्ट भी हर कोने से मैं कह रहा है, अब की बार इसका असर भी दिख रहा है, और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं बल्कि यूपी में भी बीजेपी को जबरदस्त बढ़त है। लेकिन पंजाब और कर्नाटक में मोदी की पार्टी पिछड़ती दिख रही है। बावजूद इसके बीजेपी 400 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।